सो हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू लेट्स ट्रेड इंडिया। अभी एक प्लान कर रहा था, बट अभी ऐसा कोई परफेक्ट सिनेरियो नहीं बना है जहाँ पे मैं इंटर कर सकूँ। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ वंस कोई सेटअप बनता है और मैं इंटर करता हूँ, तो ठीक है। चलो, तो वैसे यहाँ पे मैं एंट्री कर चुका हूँ। ये है 23,900 का कॉल। तो अभी तक कोई पोजीशन मुझे ऐसे दिख नहीं रहे हैं। हाँ बस, हाँ चलो आ गया है। मैं देख रहा था यहाँ पे मेरे जोन के पास आके पिन बार कैंडल बने हैं, एक छोटी से स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे मेरा 156 कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके साथ मैं एंटर कर जाऊँगा। यहाँ पर कर चुका हूँ मैं इसको, पहले स्टॉप लॉस यहाँ पर इंटैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे उस जोन के पास एक इंटैक्टेड जोन था जहाँ पे मुझे एक रिवर्सल कैंडल दिखी, तो मैंने वहाँ पर एंट्री बना ली। लेट्स सी ये सस्टेन करता है या फिर हमारे यहाँ हमारा ऐसा लेता है, डिपेंड करता है ये कि मतलब कैसे। पीसीआर तो वैसे शो हो रहा था मुझे जहाँ तक वो नेगेटिव ही था, बट फिर भी मैं अपने लेवल्स को रेफरेंस लेते हुए मैंने वहाँ पर ट्रेड इंटैक्ट किया था। मेरे ख्याल से छोटा सा ही एसएल है, कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पर। अब लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। ऐसे जोन्स में ना, जब कंटिन्यूसली फॉल आ रहा होता है ना, तो हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस वहाँ पे क्या होता है ना कि हमें एक छोटा सा एसएल ही हमारा रहता है और हमें रिवॉर्ड देखने के लिए काफ़ी अच्छा मिलता है। तो वैसे जोन्स में मैं ट्रेड करना थोड़ा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरे लिए छोटा होता है और वहाँ पे रिवॉर्ड मेरे हिसाब से बड़ा होता है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस लग भी जाता है ना, तो कोई बहुत बड़ा ये इशू नहीं है, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर छोटा स्टॉप लॉस लग ही जाता है तो कोई इशू नहीं है। हमें यही देखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को काम में रखते हुए काम करना है। स्टॉप लॉस अगर लगता है तो लगे, लेकिन हाँ रिवॉर्ड उसके हिसाब से रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। तो मेरे लिए जो मेरा रिवॉर्ड रहेगा वो रहेगा, अभी स्विंग हाई जो है वो मेरा रिवॉर्ड रहेगा, उसी स्विंग हाई के अप्रॉक्स में काम करूँगा। अब लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। फिलहाल तो स्टॉप लॉस के काफ़ी करीब है, मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस ही ले ही लेगा, बट लेट्स सी अभी क्या होता है। देखो प्राइस तो ऑलमोस्ट डेलो के पास आ चुका है। स्टॉप लॉस हो गया हमारा 390 429 यहाँ पे। तो आज के लिए मेरा ट्रेड यही था, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करने वाला, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ट्रेड यही था बॉस, देखते हैं क्या होता है। यहाँ दोबारा से मैं एक ट्रेड में एंटर कर चुका हूँ। ये है 23,800 का पुट। एक्चुअली ना मार्केट का सिनेरियो सुबह से बेयरिश ही है। मैं अपने लेवल्स पे एक रिवर्सल अटेम्प्ट की कोशिश कर रहा था कि अगर रिवर्सल आता है तो मैं रिवर्सल में एंट्री करूँगा, बट मार्केट स्टार्टिंग से बेयरिश ही है, सॉरी। तो इसमें एक रिवर्सल अटेम्प्ट देखना और बुल्स पोजीशन बनाना एक सेंसिबल ऑप्शन नहीं होता है, तो मैंने उसमें बनाया था। तो वो पहला ट्रेड था मेरा। अब ये सेकंड ट्रेड में मैंने एंटर करा है। अब यहाँ से मुझे फॉल देखने को मिलता है ना, तो मैं नेक्स्ट 23,800 के लेवल तक का मैं फॉल यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अभी देखते हैं इसमें ये कैसे ट्रेड डेवलप होता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल कुछ 100-200 रुपये के प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंट का भी प्रॉफिट दिख रहा है। बट लेट्स सी अगर ये ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस लेता है या फिर मेरा टारगेट को अटेम्प्ट करता है। मैं तो आई एम होपिंग कि ये अभी और नीचे जाएगा ही, क्योंकि आप जैसे देखो पीसीआर रेशियो जो है ना, वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। अभी 0.77 है। स्टार्टिंग में 9 से लेके अभी 8 तक अभी इतना नीचे आ चुका था ये। तो ये स्टार्टिंग से फॉल ही कर रहा है। तो पीसीआर को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये पुट साइड में ट्रेड एंट्री प्लान किया, क्योंकि पीसीआर शो करता है मार्केट का सिनेरियो, ओवरऑल सिनेरियो क्या है। तो पीसीआर मुझे यहाँ पे लो ही दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बना ली। एक्चुअली मेरा पुट साइड में एक ट्रेड पहले भी बन रहा था इस जोन में। यहाँ पे मैंने एक पुट साइड की ट्रेड लेने की कोशिश की थी, बट एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया मुझसे, तो मैं वहाँ पे ट्रेड पंच नहीं कर पाया, तो जिस वजह से थोड़ा लेट हो गया। बट उसके बाद मैंने जब दोबारा से मेरे लेवल के पास आके ये बड़ी सी कैंडल बनी ना, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा ऐसा मेरा हिट हो गया, क्योंकि ये और मुझे लगा कि एटलीस्ट स्विंग हाई तक ये मार्केट जाएगा और वहाँ से फिर मुझे मेरा टारगेट मुझे मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो मार्केट वहीं से फिर रिवर्स हो गया। तो रिवर्स हो गया तो मेरा ऐसा लेट हो गया। दोबारा से कुछ साइड में एंट्री बनाया मैंने, अभी देखते हैं क्या होता है।
एक एक बड़ा सा बस एक मूवमेंट मिल जाए ना तो काफ़ी रहेगा हमारे लिए। मतलब एक मूवमेंट मिल जाएगा तो एक अच्छा खासा गेन कैप्चर करने को मिल जाएगा मुझे। पर मुझे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए मार्केट, रिवर्स कर जाए मार्केट, क्योंकि उस जोन के पास तो आया हुआ है यहाँ पे। अब लेट्स सी क्या होता है। ऐसे सिनेरियोज भी बनते हैं जहाँ पे आप करना चाहते हो कुछ और वो कुछ और जाता है, क्योंकि ये मार्केट है गुरु, यहाँ पे आप जैसा चाहोगे एग्जैक्टली हमेशा उस तरह से काम नहीं होगा। बट हाँ, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। अब देखो स्पाइक्स तो आ रहे हैं, बट एक्चुअली उसके लिए उसको रिवर्स करने के लिए ना रिजेक्शन भी आ रही है। तो उसी रिजेक्शन का एक इशू है मेरे ख्याल से। वो रिजेक्शंस अगर हट जाएँ तो फिर काफ़ी अच्छा होगा। अभी नेक्स्ट जो है हमारा पिवट पॉइंट्स पे अगर मैं देखता हूँ तो नेक्स्ट मेरा सपोर्ट लेवल जो है वो अलॉन्ग 23,772 के पास है। तो उतना तो नहीं, बट 23,800 के आसपास का मैं टारगेट लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। 23,800 तक का टारगेट में मैं निकल जाऊँगा। बस यहाँ से कोई अभी रिवर्सल पैटर्न ना बन जाए, और बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सिनेरियो भी बनते हैं मार्केट में जब प्राइस कुछ और शो हो रहा होता है, सेंटिमेंट्स कुछ और दिख रहे होते हैं और मार्केट मूव किसी और तरीके से करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ स्टॉक मार्केट और निफ्टी है बेसिकली सबसे बड़ा वॉलेटाइल एसेट है। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी हमारा ट्रेड ऐसा लेगा या फिर क्या होगा, वी डोंट नो, बट विल होप फॉर द बेस्ट। अभी अगर पीसीआर की बात करें 0.76 है पीसीआर और घट ही रहा है। जोन पे यहाँ पे हमारे सेलिंग की ही बनती दिख रही है, बट फिर भी लेट्स सी। एक छोटा सा एक मूवमेंट आ जाए ना 23,800 के आसपास तो फिर बहुत अच्छा यहाँ पे मैं ग्रैब करने को मिलेगा एक मूवमेंट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस गाइस। आ जाए एक मूवमेंट तो सही रहेगा। और तो बन तो रहा है, बट आई होप कि ये रिवर्स ना हो जाए कहीं। अगर रिवर्स हो जाएगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, दोबारा ऐसा लग जाएगा मेरा भी। आज के एक बार बैक टू बैक 2 ऐसा हिट हो जाएंगे हमारे। वेल कोई इशू नहीं है, देखते हैं क्या होता है। 23,800 का लेवल एक इंटैक्ट है मेरे लिए, जहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता, मतलब ट्रेड को लेके जा सकता हूँ। 630, 715, 718। मार्केट तो एक्चुअली अपने डायरेक्शन में मूव किया है। अब देख लो जैसे यहाँ पे देखो मार्केट अपना डायरेक्शन में मूव कर चुका है ऑलरेडी, प्राइस जा चुकी है और मैं अभी और वेट करूँगा। अभी इसकी मुझे यहाँ तक लगता है ना कि जैसे देखो पीसीआर रेशियो में जैसे जैसे देख रहा हूँ ना 0.75 76 से 75 आ गया, मतलब वो कंटिन्यूसली गिर ही रहा है पीसीआर। तो इसका मतलब यही है ना कि अभी यहाँ पे अभी बेयर्स बहुत ज़्यादा हैवी है। यहाँ पे बेयर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रेशर बनाया हुआ है, सेलिंग प्रेशर। तो मैं अभी इस ट्रेड को थोड़ा होल्ड करके ही चलूँगा, मैं इसे निकलूँगा नहीं अभी एटलीस्ट एक और कैंडल अभी देख सकता हूँ। एक और कैंडल अभी अगर मुझे मेरे फेवर में मिल जाएगा ना, मैं ज़रूर इस ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ये ट्रेड अभी होल्ड कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो है वो बोले बियरिश प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। तो जब बियरिश प्रेशर बना हुआ है तो मैं क्यों ना उसका फ़ायदा उठाऊँ, और बियरिश मूवमेंट में मुझे दिख रही है मार्केट में, तो मैं ऑफकोर्स लेके चलूँगा ही चलूँगा। अभी जहाँ भी जाता है वहाँ प्राइस, लेकिन मैं होल्ड करके ही चलूँगा इस प्राइस को। लेट्स सी अभी क्या होता है। ऐसे में ना पैनिक नहीं करना चाहिए, पैनिक मत करो, शांति से बैठे रहो, देखो प्राइस किस तरह से मूव कर रही है। कुछ नहीं होगा ना तो उसमें सीखने के लिए तो ऑफकोर्स मिलेगा कि कैसे मार्केट एक्चुअली ग्रैब करती है। लोग क्या करते हैं ना, अपने लॉसेस को होल्ड करके रखते हैं और अपने प्रॉफिट्स में पैनिक कर जाते हैं कि वो शिट मेरा ये प्रॉफिट मेरा मिस ना हो जाए, तो उस चक्कर में ना बहुत कुछ गवा देते हैं वहाँ पे। तो वैसा नहीं करना है हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है सब कुछ, ठीक है। तो एक एसल तो मैं ले चुका हूँ, अभी दोबारा दूसरा एसल तो नहीं होगा यहाँ पे, बट हाँ मैं कुछ गंवाने भी नहीं वाला यहाँ पे।
अब यहाँ से अगर रिवर्सल आ गया तब क्या करूँगा, ये भी हो सकता है कुछ भी, बट नहीं, होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी क्या होता है आगे। इतने बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं, देख रहे हो, इतने बड़े बड़े शेकआउट्स ना किसी को भी हिला के रख देंगे। शार्प सुबह सिर्फ मार्केट फॉल ही कर रहा है, फॉल ही कर रहा है। हमारे जोन्स में अच्छा खासा दिखाया था, बट एक्चुअली वहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए मैंने एंट्री नहीं करी थी। तो आगे कुछ भी होता है ना तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। तो ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा शेकआउट देने के बाद फ़िलहाल अभी 172 पे आके बैठा है, मतलब कि ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के आसपास का मेरा यहाँ पे एसएल हिट होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा के बाद अभी धीरे धीरे ना डिग्रेड हो रहा है ये बुट डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है ना वो एग्जॉस्ट हो रही है। तो मुझे लगता है अब यहाँ से मूव आएगी फर्दर, जो कि मेरा एसएल लेगी, कोई इशू नहीं, ऐसा होता है, ऐसे दिन भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, एक पीसीआर तो बेयरिश ही था, बट फिर भी जो हमें देखने को मिल रही थी ना वो जो जोन्स था हमारा, जैसे जोन जो हमने प्लॉट करके रखे हुए थे, ये जोन्स पे ही मार्केट ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया है, और इस रिएक्शन का ही नतीजा है जो हमें अभी देखने के लिए मिल रहा है। तो यही चीज़ है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे अपना एसएल अटैक कर दिया है कि अब एसएल अगर देता है तो एसएल, और या फिर टारगेट तो फिलहाल अभी दूर है, बट फिर भी एसएल को इंटैक्ट रखा हुआ मैंने कि अब इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता। ठीक है, बात सिर्फ लॉस की नहीं है, पॉइंट्स और अपने ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारे चीज़ें अप्लाई की हैं इसमें। तो यहाँ से बुलिश मूव फुल पीले बुलिश मूव आना ही मुझे मुश्किल लग रही, क्योंकि देखो पीसीआर रेशियो और आईवी ये सब सारे चीज़ें देख के और प्राइस एक्शन एक्चुअली देख के यही लग रहा है कि यहाँ से एक बेयरिश मूव कंटिन्यूसली रहेगी, बट शेकआउट्स बहुत बड़े होते हैं। जहाँ पे मैंने ट्रेड्स लिया है ना, वहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होने वाला था, वहाँ से कितना बड़ा शेकआउट देखने के लिए मिला, कितना बड़ा, एक दो कैंडल ने पूरे के पूरे इस मूवमेंट को मूव को ये कैप्चर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। इसमें ना पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट रहेंगे ना तभी जाके हमें एक फर्दर एक सही मूव देखने के लिए मिलेगी, वरना बिना पेशेंस के, ये पेशेंस ही टेस्ट करने आता ही है एक्चुअली में। ये सारे मूव जो होते हैं ये पेशेंस टेस्ट करने ही आते हैं कि आपका पेशेंस कितना है और आप कितने पेशेंस के साथ रह सकते हो। मैं धीरे धीरे एसएल को ना और पास लेते जा रहा हूँ, क्योंकि एसएल बड़ा रखने से कोई मतलब नहीं बनता है, जितना एसएल पास रहेगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे अभी 174 के अप्रॉक्स अभी एसएल यहाँ पे इंटैक्ट कर दे रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा शेकआउट्स देखने को मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा। अब वही उन्हीं शेकआउट्स का नतीजा है कि मैं अभी बैठा हुआ, फिर भी मैंने ट्रेड से एग्जिट नहीं किया, क्योंकि ना मेरा ऐसा हिट हुआ नहीं था और कुछ था नहीं, तो मैं एग्जिट क्यों कर रहा। अब फ़िलहाल देखते हैं कि ये ट्रेड कैसे किस तरह से डेवलप होता है। अगर यहाँ पर से डायरेक्टली एक रिवर्सल आ गया तो वो रिवर्सल होगा, अगर यहाँ से मुझे फर्दर डाउन मूव देखने को मिली तो शायद मेरा टारगेट हिट हो जाए। बट प्राइस जो है यहाँ पे डोजी कैंडल शो कर रही है, तो मे भी हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए, तो हो सकता है और एसएल भी हिट हो जाए, तो कोई इशू नहीं है, एसएल भी हिट होता है तो यार ओके, और टारगेट अगर हो गया तो टारगेट ठीक है। बट मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि ये शेकआउट्स हैं, शेकआउट्स ना इनका कोई गारंटी नहीं होती कि वो कब आएंगे, कहाँ आएंगे और किस तरह से आपको अप्रोच करेंगे, तो इसलिए देखो मेरा ऐसा लगभग हिट हो गया, लगभग चलो ऐसा मेरा हिट हो गया, कोई नहीं, कोई इशू नहीं। एक टाइम पे हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स दिख रहे थे लगभग 12-15 सौ के, बट अभी इस टाइम पे अभी यहाँ पे जोन क्लियर हो चुका है, तो आज के लिए मैं अपना ट्रेडिंग यहाँ पे बंद करता हूँ। चलो मैं आपको लॉजिक्स बता देता हूँ, क्या चीज़ें देख के मैंने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया था। सुबह से ना मार्केट बुलिश डायरेक्शन में था, सॉरी बेयरिश डायरेक्शन में था, सुबह से ही मार्केट गिर रहा था,
स्टार्टिंग में जब प्राइस ने यहाँ पे एक रिवर्सल मूव दिखाई और उसके बाद हमारे जोन के पास जाके मार्केट जो कंटिन्यूसली फॉल कर गया वहाँ से। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैं ट्रेड पंच बनाता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ट्रेड लेने ही वाला था, बट एक्चुअली किसी रीज़न से मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया। और उसके बाद जब मार्केट ऑलरेडी निकल चुका उस प्राइस से, तो फिर मैंने सोचा कि अब बीच में एंट्री करना तो सही नहीं है। तो ये मेरी एक गलती हो गई है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड एक्चुअली में प्रॉपर ट्रेड यहीं पे बन रहा था मेरा, जो ये डोजी कैंडल के बाद जो है जो वहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट फॉल हुआ है। जैसे ही हमारे जोन को अप्रोच किया है प्राइस ने, वहाँ से कंटिन्यूसली फॉल हुआ है, क्योंकि पीसीआर लाइन था यहाँ पे मेरे लिए। पीसीआर लाइन इस तरीके से था कि पीसीआर ऑलरेडी बेयरिश मूवमेंट दिखा रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड करा था। ट्रेड का लॉजिक यही था, सिंपल सा, मैं अपने जोन्स को ही दिमाग में रखते हुए ट्रेड करता हूँ और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाता जोन्स के हिसाब से। और जोन्स बहुत अच्छा काम करते हैं। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे भी कोई अगर करता, बट मैं पहले 5 मिनट कैंडल में कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ, तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने ट्रेड नहीं लिया। दोबारा जब रीटेस्टिंग हुई और यहाँ बना, तो यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा ट्रेड बन रहा था, बट यहाँ मैंने नहीं लिया, जो भी रीज़न था उस वजह से नहीं ले पाया। कोई नहीं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे, कुछ समझ में आया होगा ट्रेड करने का कैसा, जोन्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ऐसे जोन्स चाहिए जिस जोन पे आप ट्रेड कर सको, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। लिंक आपको इंस्टाग्राम की बायो में मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी दिया हुआ है वो। और बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो, एंड प्लीज़ बने रहें। थैंक यू सो मच।